नवाज शरीफ ने मुझे फैसले करने की मुकम्मल आज़ादी दी है। इनसे मुशावरत करता हूं, वो मेरे भाई और लीडर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू। कहा, इमरान खान जमीन पर सबसे बड़ा झूठा शख्स है। मुआशरे में जहर फैला दिया, ऐसी तकसीम जो कभी न थी। इमरान खान ने मुल्क और बैरून मुल्क बहुत नुकसान पहुंचाया। बगैर किसी वजह के अमेरिका के साथ ताल्लुकात को खराब किया। हम सीपैक मंसूबे के लिए पुरअज़म हैं। सीपैक सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए अहम। चीन पाकिस्तान के काबिल एतमाद दोस्तों में से एक है। नवंबर में चीन का दौरा करूंगा। ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के फैसल बावडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ समाअत के दौरान रिमार्क। चीफ जस्टिस ने कहा कि मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की ताहयात नाअहल के हुक्म को कलअदम करार दे भी दे तो हकाइक वही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल बावडा केस में हकाइक का दुरुस्त जायजा लिया। इस केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। फारूक एच नाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में वाज़ेह कहा कि फैसल बावडा ने दोहरी शहरियत तस्लीम की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि केस को तफसील से सुनेंगे। वक्त की कमी के बाद समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। ताहयात नाअहली का कानून दुरुस्त नहीं, जो नई असम्बली आए उसको कानून में तरमीम करनी चाहिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि आइन या कानून में तरमीम किसी एक शख्स के लिए नहीं, नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसा कानून बनाया गया कि करप्शन के लिए नैब को सब कुछ साबित करना होगा। जो करप्शन करेगा उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। जब केसेस चल रहे हों तो फरार हो जाएं, फिर डील करें और वापस आ जाएं। करप्शन का सैलाब रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट मुकदमे की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करे। अभी हमारे पास विफाक का जवाब नहीं आया। ख्वाजा हारिस ने इफ्तिखार किया कि आपको दलाइल मुकम्मल करने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मजीद 2 दिन में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। अभी तक नैब का मौक़िफ़ ऑन रिकॉर्ड नहीं। मालूम होना चाहिए कि नैब क्या मौक़िफ़ अपनाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हमने सिर्फ बुनियादी हुकूक और आइन की खिलाफ वर्जी को देखना है। आपको साबित करना पड़ेगा कि हालिया तरमीम से नैब कानून बेअसर कैसे हुआ। ये भी बताएं कि तरमीम बुनियादी इंसानी हुकूक से कैसे मुतसादिम है। अदालत ने केस की समाअत कल 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी। अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में रुपए ने डॉलर को पिछाड़ दिया। मुसलसल 7वें सेशन में गिरावट के बाद डॉलर 2 रुपये 98 पैसे सस्ता इंटरबैंक में 224 रुपये 31 पैसे पर फरोख्त होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 7 सेशंस के दौरान 15 रुपये 40 पैसे कम हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में कमी। डॉलर 75 पैसे सस्ता होकर 229 रुपये 25 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में 7 सेशंस में डॉलर की कीमत 15 रुपये 15 पैसे तक गिरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,400 की सतह पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरता रहा और निजी बैंक फायदा उठाते रहे। डॉलर और रुपए की कीमत में फर्क से बैंकों ने 56 अरब रुपए का मुनाफा कमाया। बैंक ने एलसीज खोलने के लिए इंटरबैंक रेट से 10 रुपए इजाफी रकम वसूल की। स्टेट बैंक की निजी बैंक से मुतालिक तहकीकात जारी। 8 बैंकों को नोटिस जारी कर दिए। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर खजाना इसहाक डार को पेश की जाएगी। पाकिस्तान ने जिन पॉलिसी मुआहदों पर इत्तफाक किया वो अब भी लागू है। IMF ने वाज़ेह कर दिया। IMF की इस्लामाबाद में नुमाइंदा ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने 7वें और 8वें जायजा प्रोग्राम के लिए जो पॉलिसी मुआहदे किए हैं वो उमूर कायम हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद समेत पॉलिसी बातचीत आने वाले हफ्तों में होगी। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम बरकरार रखते हुए सैलाब मुतासरीन के लिए मुआवनत का अमल तबाहकारियों का जायजा लेने के बाद शुरू होगा। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। पाकिस्तान शराइत मुकम्मल करने वाले 10 ममालिक में सर फहरिस्त आ गया। इजलास 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक होगा। तकनीकी टीम ने दौरा पाकिस्तान की रिपोर्ट जमा करा दी।
जमीनी हकाइक का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान आने वाली टीम मुतमईन होकर बस वापस गई। तमाम अमूर का जायजा और मुतल्लिका हुकाम के साथ मुलाकातें की। कैटअप इजलास के इख्तिताम पर 21 अक्टूबर को पेरिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तोशाखाना से आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को कीमती गाड़ियां देने पर यूसुफ रजा गिलानी सादिक और अमीन नहीं रहे। सेनेट में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर आजम सवाती ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस चेयरमैन सेनेट को जमा करा दिया, जिसमें कहा गया कि यूसुफ रजा गिलानी ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, वो सेनेट के रुकन नहीं रह सकते, उन्हें डीसीट किया जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने रेफरेंस वसूल कर लिया, कहते हैं कि कानून के मुताबिक इसका जायजा लेंगे। लॉन्ग मार्च के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ पेशावर पहुंच गए। वजीर आला हाउस में पार्टी रहनुमाओं के इजलास की सदारत करेंगे। आज़ादी तहरीक के अगले मरहले के लिए गाइडलाइंस देंगे। लॉन्ग मार्च और जलसों से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। पेशावर, मालाकंड, सवाबी और हजारा रीजन के जिम्मेदारान को खुसूसी अहदाफ सौंपेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 4 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात का जायजा भी लिया जाएगा। इमरान खान की आमद के बायस सूबाई काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। पीटीआई के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए हुकूमती तैयारियां जारी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला में खुसूसी इजलास। लॉन्ग मार्च और धरने को रोकने से मुतालिक लाएअमल पर गौर। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इजलास की कार्रवाई को इन कैमरा रखने का फैसला। IG इस्लामाबाद, कमांडर रेंजर्स, सिक्योरिटी एजेंसीज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे शरीक हैं। इलेक्शन कमीशन PDM की हलीफ जमात बन चुका है। एक दिन एक ही तरीके से 123 अफराद ने इस्तीफे दिए। चुन चुनकर मनपसंद अफराद के इस्तीफे मंजूर करने की बात की गई। कैसे हो सकता है कि एक का इस्तीफा कबूल हो जाए, एक का नहीं? रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर कहते हैं ऑडियो लीक्स में वाजे है इलेक्शन कमीशन कैसे फरमाइश पर काम करता है। वाजे सबूत सामने आ गए हैं कि ये साजिश से किया जा रहा है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं। डॉलर की कीमत बढ़ने से अदायगियों का तवाज़ुन बहुत मुतासिर हुआ। रेल ऑपरेशन बंद होने से रोजाना करोड़ों का नुकसान हुआ। रेलवे पर तेल कीमत में 16 अरब रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। इन हालात में कहां हाथ फैलाएं, विफाक के पास तो खुद पैसे नहीं हैं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि रेलवे के नुकसानात का मुकाबला करेंगे, अपनी आमदन बढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर रखी है। रेलवे जमीन के कमर्शियल इस्तेमाल की इजाजत मिली तो आमदन 3 गुना बढ़ जाएगी। चीफ जस्टिस से दरखास्त करूंगा कि रेलवे का केस जल्दी लगाकर सुन लें, बिजनेस की इजाजत दी जाए। वज़ीर आज़म को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदालत हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाजत दे दी। आइंदा समाअत पर नैब के गवाह बयानात के लिए तलब। समाअत 25 अक्टूबर तक मुलतवी। उधर अदालत ने एक रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। अदालत ने मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर दिया। महंगी खाद और बिजली के बढ़ते बिल्स पर हुकूमत और किसानों के दरमियान डेडलॉक बरकरार। किसानों का धरना 7वें रोज में दाखिल। काश्तकारों का वफ्द आज वजीर आजम से मुलाकात करेगा। रहनुमाओं ने कहा कि मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रखेंगे। आज मुतालबात पूरे न हुए तो हर सूरत डी चौक की जानिब जाएंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ फैसलाबाद के सनतकार सरापा एहतजाज। बिजली की कीमतों को इंडस्ट्री की इनमें सैलाबी पानी मौत बांटने लगा। मजीद 2 अफराद मलेरिया के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। दादू, कंदकोट, लाड़काना, जैकबाबाद में भी वबाई अमराज से लोग बीमार पड़ने लगे। जगह जगह खड़े पानी से मकीनों को मुश्किलात। कांगड़ के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की वजह से ताहाल पानी मौजूद।
अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील में 5 गुना इजाफा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपील $16 करोड़ से बढ़ाकर 81 करोड़ 60 लाख डॉलर कर दी। अपील आज यूएन और पाकिस्तान की जानिब से मुश्तरका तौर पर जनीवा ब्रीफिंग में पेश की जाएगी। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली शरी रहमान ने जनीवा में खिताब करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीली में तरक्की याफ्ता ममालिक का सबसे ज्यादा हिस्सा है। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीलियों में हिस्सा 1% से भी कम है, मगर फिर भी सबसे ज्यादा मुतासिर हम हुए। मुतासिरीन की बहाली बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत बहाली के लिए काम कर रही है। डेंगू के केसेस न थम सके। कराची में डेंगू के 255 नए केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा केसेस जिला शर्की में 78 सामने आए। वस्ती में 64 और जुनूबी में 39 अफराद मुतासिर हुए। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान मजीद 34 अफराद मुतासिर हुए। मजमूई तादाद 2586 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता रोज 287 अफराद डेंगू मच्छर का निशाना बने। कोयटा में डेंगू का शिकार एक मरीज जान बहक। 26 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजमूई तादाद 3607 हो गई। कराची के इलाके सदर में डेंटल क्लिनिक पर हमला केस। पुलिस ने हमला पाक चीन ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार दिया। इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। इसके मुताबिक चीनी नजात पाकिस्तानियों दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले में चीनी डॉक्टर और उनकी अहलिया जख्मी हुए। कैशियर रोनाल्ड हलाक हो गया। जल्द मुलजिमों को गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। T20 सैफरी की सीरीज में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड बरास्ता दुबई क्राइस्टचर्च पहुंच गई। सीरीज में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश और मेजबान न्यूजीलैंड की टीमें इन एक्शन होंगी। सैफरी की T20 सीरीज का आगाज 7 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। 8 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से मुकाबला होगा। सीरीज का फाइनल 14 अक्टूबर को खेला जाएगा, जिसके बाद कौमी टीम 15 अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी। ऑस्ट्रेलिया में 17 और 19 अक्टूबर को प्रैक्टिस मैचेस होंगे।